नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कुछ उन लोगों की जिन्होंने अपने विषय में मुझसे बताया कि उन्होंने अपने नशे को किस तरह से छोड़ा और उनके नशे छोड़ने की वजह क्या थी प्रमुख। अब कुछ जानकर आपको यह हैरानी होगी, परेशानी होगी कि ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से व्यक्ति ने संपूर्ण रूप से शराब को छोड़ दिया या किसी भी प्रकार के नशे को लेना पूर्णतः छोड़ दिया। जब मैं बहुत सारे लोगों से मिला, मैं ये सच मानिए, यकीन मानिए मेरा, तो मैंने उनमें एक चीज बहुत कॉमन पाई कि जब लोग को लगने लगा कि वो मरने वाले हैं, तब जाकर उन्होंने शराब को छोड़ने का निर्णय लिया और शराब पीने से मुक्ति पाई। अब मेरे यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनके अंदर मरने का डर सताने लगा, तब उन्होंने शराब से छुटकारा पाया। अब थोड़ा सा बात को गौर करिएगा मेरी। यह मरने का डर कई तरह से हो सकता है। एक जो डर होता है मरने का, उसमें या तो शराब पीते पीते आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से आपका डॉक्टर आपसे यह कह दे कि भाई साहब, अगर अब एक पैक भी पिया ना, पत्ता कट जाना है, ऊपर ही सीधे जाओगे। समझे? तो इस कंडीशन में व्यक्ति शराब छोड़ने के लिए तैयार होता है। पर मैंने कुछ मूर्ख लोगों को यह भी देखा है कि वह डॉक्टरों की बात को झूठा मानते हैं और कहते हैं कि है बकवास है, और पीते हैं और काम तमाम। यह जो वजह है, यह मेरे को कम जायज लगती है शराब छोड़ने की। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसमें यह बात आती है कि जब मरने का डर सताने लगे कि मैं मरने वाला हूं, तो ऐसा कौन सा डर है? तो एक छोटी सी बात से बोलना चाहूंगा। उसे हम कहते हैं पैनिक अटैक्स। जो भी व्यक्ति पैनिक अटैक से गुजर रहे हैं या जिन्होंने शराब छोड़ने के पहले पैनिक अटैक को महसूस किया है, वह व्यक्ति मेरी बात को संपूर्ण रूप से समझ रहा होगा। क्यों? है ना? उसकी तो लगी जाती है। और उसकी इस तरह से लगती है कि अब क्या, अब तो कुछ बचे ही नहीं है। अब वो शराब पिए तो मरे, नहीं पिए तो भी हो ही रहा है कल्याण। तो मैंने शायद वीडियोस भी बनाए हैं इस विषय में कि शराब छोड़ने के पहले भी पैनिक अटैक और बाद में भी पैनिक अटैक्स। तो वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पर मैं कुछ समय के बाद एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करने वाला हूं, छोटी छोटी बातों को फिर से दोहराने वाला हूं और आप लोगों से वह शेयर करने वाला हूं। हाँ, तो यह जो वजह है, इसमें भाई लोग, आप लोग कितने एग्री हैं कि यह वजह सबसे जायज होती है? यह उस वाले मरने के डर से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें आपको मौका ही नहीं मिलता है फालतू की बात सोचने का। हर समय क्या हो गया, इसी में लगा रहता है। सांसें रुकने लगती हैं, जिंदगी थम सी जाती है, हर समय बेचैनी, घबराहट, तरह तरह की परेशानियां बनी रहती हैं।
तो जब वह पैनिक अटैक आपको आते हैं और उस दौरान जो मरने का डर होता है वह अकल्पनीय है। वह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कितना भयानक होता है। लेकिन यह अच्छा है कि बुरा है? अगर आप इसे सही तरीके से देखें मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तो यह एक सही बात है कि अच्छा हुआ किसी भी तरीके से आप इस शराब से छुटकारा तो मिल रहा है। जान जाने से ज्यादा है कि कम से कम आपकी जिंदगी तो बच रही है। अगर आप सही तरीके से रहते हैं, सही सोचते हैं, सही विचारते हैं, सही खाते हैं, सही दिनचर्या अपनाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ स्टेबल तो हो ही जाएगी। पर लेकिन एक बार अगर जान गई तो वह कहां से आएगी? तो मेरा जो मानना है कि अगर जब आपको मरने का डर सताने लगे शराब छोड़ने से पहले, शराब छोड़ने के बाद, तो यह मेरे ख्याल से आपके लिए गुड साइंस है। यह शुभ लक्षण है। इसे आप अशुभ बनाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए, बल्कि आप इन लक्षणों की, यह बीमारी की पूजा करिए कि इसकी वजह से आपकी शराब कम से कम छूट तो रही है। एक कम से कम एक मोटिवेशन तो आपको मिल रहा है। हाँ, और यह नेगेटिव मोटिवेशंस में भी आ जाएगा, है ना, कि अब मरता क्या ना करता बेचारा। तो आपको लग रहा हो कि मैं हंस रहा हूं, पर लेकिन हंसता वही है जो इन सब चीजों को समझ रहा होता है। क्योंकि हंसते हुए भी उस चीज का मजा लेना अपने आप में एक कला है। तो जिस दिन आप अपने नशे से मुक्त हो जाएंगे और अपनी सारी परेशानियों से धीरे धीरे निजात पाने लगेंगे, तब आप भी इसी तरह से मुस्कुराकर दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से यह मरने वाला डर आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। इसे आप नेगेटिव ना लें, इसे आप पॉजिटिव लें और धीरे धीरे अपने शराब की लत से बाहर आ जाएं। लेकिन इसमें एक और कंडीशंस होती है मेरे दोस्त, जो इसके बाद भी नहीं समझते हैं तो उनका पत्ता निश्चित कट जाता है, यह मान के चलिए। और इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना है और ना ही समझाना है। इस विषय के ऊपर से मैं धीरे धीरे 2-4 वीडियो शायद में भी और आए जो आप लोगों को समझाने के काम आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई, यह मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिससे मैं अपने वीडियो बनाने की जो गुणवत्ता है या जो भी विचार विमर्श है मैं आप लोग से शेयर कर पाऊं और उसमें सुधार कर पाऊं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।